स्वागत है आप सभी बच्चों का बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित विषय के प्रश्नावली 7.2 में। इस प्रश्नावली में जो रचनाओं के लिए प्रश्न दिए गए हैं वो चतुर्भुज की रचना जब तीन भुजाएं और दोनों विकर्ण की लंबाई दी हो इसके आधार पर दी गई हैं। पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, AD बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5.5 सेंटीमीटर और BD बराबर 7 सेंटीमीटर हो। तो जिस तरह से हमने प्रश्नावली 7.1 में सबसे पहले कच्चा चित्र बनाया था, तो उसी तरह यहाँ पे भी बनाएंगे एक कच्चा चित्र। मान लिया जाए कि ये ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD, ठीक है। इसमें दिया गया है कि जो BC है वो 4.5 सेंटीमीटर है और CD जो है वो है 5 सेंटीमीटर, ओके। AD जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है और A से लेके C की ओर जो डायगोनल खींचा गया जो विकर्ण है इसकी लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर और B से लेके D तक जो विकर्ण है इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे AB की लंबाई नहीं दी गई है, तो इतना ही काफ़ी है इस चतुर्भुज की रचना करने के लिए। आइए इसकी रचना करते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक इस रेखा की रचना करते हैं जो है AD 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम AD बना लेते हैं 5.5, ये 0 और यहाँ पे है 5.5। तो यहाँ से यहाँ हम एक AD रेखा खींच लेते हैं, इसका नाम है A और यह है D, ठीक है। पहले हम इस त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, मतलब A से C और फिर D से C खींच लेते हैं। यहाँ पे A से लेके C की जो दूरी है वो है 5.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से मेज़र कर लेंगे 5.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 और ये 5.5 सेंटीमीटर। आप देख पा रहे हैं 5.5 हो चुका है। A पे रख के हम यहाँ पे एक चाप खींच लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, D से लेके C तक 5 सेंटीमीटर है, तो D पे रख के हम 5 सेंटीमीटर का पहले एक मेज़र ले लीजिए और D बिंदु पर रख करके हम इसे इस तरह से खींच लेंगे। जहाँ पे ये दोनों चाप एक दूसरे को काटती हैं वो हो जाएगा हमारा बिंदु C। ये हमारा C हो गया और इस तरह से हम दोनों ही D से C को और A से C को पहले मिला लेते हैं। D पे रखकर C की ओर और फिर A से C की ओर, ये दोनों रेखाएं अभी हम मिला लेते हैं, ठीक है। अगर लंबाई की बात करें तो ये है 5.5 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर CD या DC कहें, और A से लेके D की जो लंबाई है वो है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दें, C से लेके B की लंबाई दी गई है और साथ ही साथ D से लेके B की भी लंबाई दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, B से लेके C और फिर D से लेके B, इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे CB है 4.5 सेंटीमीटर, तो हम इस तरह से पहले मेज़र ले लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर और C बिंदु पर रखकर हम इस तरह से एक आर्क खींचेंगे, ठीक है, हो गया। अब देखिए D से लेके B की जो लंबाई है 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे रख के हम 7 सेंटीमीटर खींच लेंगे और D पे रख के इस तरह से कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस बिंदु पे ये एक दूसरे को कट करती है, तो यहाँ से हम D को B से मिला देते हैं, ठीक है, ये एक विकर्ण है और फिर C से भी B को हम मिला देते हैं, ठीक है। चलिए अब ये जो CB है वो है 4.5 सेंटीमीटर और ये जो
यहाँ पे बी बिंदु आप डाल दीजिए नाम इसका, और ये जो है आपका ये है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक ही रेखा बच गया है ए बी, तो हम इसे सिंपली यहाँ से मिला देते हैं, और इस तरह से हमारा ये जो प्रश्न है, ये संरचना यहाँ पे बन के हो चुकी है तैयार। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 5 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 5.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण पी आर बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण क्यू एस बराबर 7 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले एक कच्चा चित्र बना लीजिए आप। मान लिया जाए कि ये एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, ठीक है। यहाँ पे हम P, यहाँ Q, यहाँ R और यहाँ S बना लेते हैं, ठीक है। क्यू आर की लंबाई सबसे पहले दी गई है 4.5 सेंटीमीटर, R से S की जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर, P से S की लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर जो एक विकर्ण बन रहा है यहाँ पे, इसकी लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। और जो दूसरा विकर्ण है क्यू एस, वो है क्यू से एस की ओर जो खींचेंगे, ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके आधार पे हमें संरचना करनी है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रश्न संख्या 1 की पुनरावृत्ति ही है। तो यहाँ पे आप चाहें तो पहले क्यू आर या फिर पी एस रेखा को खींचें, तो हम पी एस को ही बनाते हैं पहले। यहाँ पे देखिए पी एस जो है 5.5 सेंटीमीटर है, तो हम इसी को बेस मान के चल लेते हैं। और यहाँ से देखिए ये 0 है आपका, और यहाँ से 5 और ये 5.5, यहाँ पे 2 बिंदु दे करके हम इसे मिला लेते हैं 5.5, और ये हो जाएगा S बिंदु और ये हो जाएगा P, और इसकी लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर। अब हम पहले इस त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। जैसे P से R की लंबाई दी गई है 5.5 और फिर R से S की लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। चलिए, तो यहाँ पे हम P बिंदु से R की ओर 5.5 का एक चाप लेकर के एक आर्क बना लेते हैं। 5.5 सेंटीमीटर है ये, और ये P से R की ओर हमें खींचना है, तो P पे रख करके हम यहाँ पे एक आर्क बना लेते हैं। 5.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। और इसी के साथ अगर हम S से R का चाप ले लें, 5 सेंटीमीटर का है ये, तो यहाँ पे 0 और ये से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख करके इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर रख करके R बिंदु की ओर एक चाप खींचेंगे, जिससे ये दोनों चाप जो है एक बिंदु पर यहाँ पे एक दूसरे को मीट करते हैं, कट जाते हैं यहाँ पे। और ये जो बिंदु है हमारा R बिंदु है। अब हम क्या करेंगे, P को R से, ठीक है, और फिर R को S से मिला देंगे इस तरह पे अच्छे से रख करके स्केल को, ठीक है। तो इस तरह से हमारी आधी संरचना जो है हो चुकी है। यह है 5 सेंटीमीटर SR, और P से R जो इसकी जो दूरी है 5.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें दिया गया है S से लेके Q की लंबाई इस ओर 7 सेंटीमीटर और R से Q की लंबाई जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ S से Q के लिए एक 7 सेंटीमीटर का आर्क ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आर्क पहले हम बना लेते हैं। ये देखिए, एक इसका जो सिरा है वो 0 पे है और दूसरा सिरा हम 7 सेंटीमीटर पे रख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं, सही से देख लीजिए, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हम S पे रख करके एक चाप जो है 7 सेंटीमीटर का जो हमने मेज़र किया हुआ है, इस तरह से हम बना लेते हैं, ठीक है। और अब हमें R से Q की ओर खींचना है चाप, जो कि 4.5 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पे ये 0 हो गया और यहाँ पे ये 4.5 सेंटीमीटर हो जाता है। देख पा रहे हैं आप सही से? चलिए, तो R पे रख करके हम यहाँ पे एक ऐसा इस तरह से कट करेंगे और इस तरह से ये दोनों चाप जो है यहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं इस बिंदु पर। तो इस बिंदु को हम इस तरह से करने के बाद
इसे आर से भी मिला देते हैं और फिर इसे हम एस से मिला देते हैं। ये भी एक विकर्ण है और इस बिंदु का नाम क्या है, क्यू है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान से देखें तो सिर्फ ये पी क्यू रेखा ही अब बच जाती है। तो हम पी को क्यू से आसानी से मिला सकते हैं बिना किसी मेज़र के, क्योंकि यही अब एक लाइन बचा हुआ था। और यहाँ पे क्यू आर की जो लंबाई है वो है 4.5 सेंटीमीटर और क्यू से लेके जो एस है वो है 7 सेंटीमीटर और क्यू से लेके जो एस है वो है 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न संख्या जो 2 है इसकी भी रचना हो चुकी है। और बच्चों तीसरा प्रश्न है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 7.5 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 6 सेंटीमीटर, एक विकर्ण क्यू एस बराबर 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम इसका भी एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे ये चतुर्भुज है, ठीक है, और इसका नाम है पी क्यू आर एस, जिसमें पी क्यू दिया गया है 6 सेंटीमीटर, उसके बाद क्यू आर दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर और आर एस दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक विकर्ण दिया गया है क्यू एस 7.5 सेंटीमीटर। देखिए अगर बुक में पी एस दिया गया है तो पी एस तो विकर्ण हो ही नहीं रहा है, तो ये पी एस नहीं होगा बल्कि क्यू एस होगा। ठीक है, तो क्यू एस बराबर क्या होगा, 7.5 सेंटीमीटर और एक जो पी आर बन रहा है विकर्ण, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी एस हमें दिया नहीं गया है। ओके, तो आइए अब हम इसकी संरचना करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आधार मानते हैं P और Q को। ठीक है, तो हम P से Q जो है 6 सेंटीमीटर का एक रेखा बनाते हैं। थोड़ा नीचे की ओर जाना होगा हमें, 6 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे 0 और यहाँ पे है आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं का मिला देते हैं और इसका नाम हो गया पी क्यू, जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आप आइए इस चित्र को देखिए। ठीक है, पहले हम इस त्रिभुज को बनाते हैं। Q से R की लंबाई दी गई है तो हम यहाँ पे Q बिंदु पे रख के R का एक चाप बनाएंगे। तो हम फिर P पे रख करके ये चाप को यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का बनाते हैं। तो सबसे पहले हम Q से R जो है 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 7 हो गया और ये 7.5 है। ठीक है, ये 7.5 बिल्कुल सही है। तो हम Q पे रख करके R की ओर एक चाप खींचते हैं, 7.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ये देखिए इस तरह से हमने एक चाप ले लिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, P से R 8 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे। ये वाला P से R जो है 8 सेंटीमीटर मेज़र कर लेते हैं। ये देखिए इसे और बढ़ाते हैं, 8 सेंटीमीटर तक ले आते हैं। ये हो जाता है हमारा 8 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाता है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, P बिंदु पर रख के 8 सेंटीमीटर का जो हमने चाप लिया है उसको इस तरह से यहाँ पे मूव करेंगे और इस तरह से ये जो है दोनों चाप यहाँ पे इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। तो हम क्या करेंगे, P को R से मिला देते हैं। P दोनों बिंदु को अच्छे से मिला लीजिए फेसिंग करके। ठीक है, और यहाँ से एक रेखा हम इस तरह से खींच लेते हैं और साथ ही साथ हम Q को भी R से मिला देते हैं। ठीक है, चलिए तो QR को भी हमने मिला दिया। P से S की जो दूरी है वो है 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर हमने लिखा है
और ये जो है आपका 7.5 सेंटीमीटर है। चलिए, तो इस तरह से हमारा ये जो है आर बिंदु हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। अब हम आर से एस 6 सेंटीमीटर यहाँ पे, और फिर क्यू से एस 7.5 सेंटीमीटर खींचेंगे, फिर क्यू से एस की ओर 7.5 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो अब हम आर एस के लिए 6 सेंटीमीटर का पहले एक चाप ले लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया पूरा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आर बिंदु पे रखकर हम यहाँ पे इस चाप को इस तरह से खींचेंगे, ठीक है, एस की ओर। अब हमें क्यू से लेके एस जो है 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप लेना है। तो यहाँ पे 7 और ये 0.5 हो गया है। क्यू पे रख के हम यहाँ पे इसको इस तरह से कट करेंगे। तो क्यू पे रख करके इस तरह से यहाँ पे हम इस चाप को बनाएंगे जो जिसकी लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, तो अभी हमें क्या करना होगा, आर से एस की ओर जो हमने 6 सेंटीमीटर का चाप लिया था उसे फिर से एक बार लेना होगा 6 सेंटीमीटर का, और आर बिंदु पर रख करके फिर से इस चाप को हमें इस तरह से आगे और बढ़ाना होगा। चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्यू पे रख करके इसको मिला देंगे जिसकी लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर आर से भी हम इसको मिला देंगे जो कि है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा एस बिंदु हो गया। तो एस से आर जो है वो हो गया 6 सेंटीमीटर, और एस से क्यू की जो लंबाई है वो है 7.5 सेंटीमीटर। और अब हमारा यही दोनों बिंदु बचा है पी और एस, तो इसे आप इस तरह से मिला दीजिए, और हमारी जो संरचना है वो अब हो चुकी है बनके पूरी तरह से तैयार। और अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण AC बराबर 7 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण BD बराबर 8 सेंटीमीटर हो। इसमें और कोई भी मेज़र नहीं दिया गया है। तो समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मान लिया जाए कि इसका एक कच्चा चित्र बनाते हैं हम। यहाँ पे इस तरह से मान लिया जाए कि एक समचतुर्भुज है, ठीक है, और इसका नाम हमने ABCD रखा हुआ है, ठीक है। ए से लेके जो विकर्ण है सी की ओर, इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर, और बी से लेके डी की जो विकर्ण है इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। मान लिया जाए कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। तो समचतुर्भुज के कुछ और भी गुण होते हैं। तो समचतुर्भुज के जो गुण हैं वो ये कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसकी, और समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यानी कि 90 डिग्री पर काटते हैं। साथ ही साथ विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे AC जो है 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से AO की जो लंबाई हो जाएगी 7 सेंटीमीटर की आधी यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरह से BD जो है 8 सेंटीमीटर है, तो B से लेके O की जो दूरी होगी वो 8 सेंटीमीटर का आधा यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे OB भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। और अब हम इस त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज AOD में यहाँ पे AO की लंबाई कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, और OD की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे समकोण है, तो समकोण के सामने वाली जो रेखा होती है वो विकर्ण कहलाती है। तो हम लिखेंगे चूंकि AOD एक समकोण त्रिभुज है, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो आपने पाइथागोरीय प्रमेय के बारे में सुना होगा। इस प्रमेय के अनुसार एक समकोण त्रिभुज में विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे विकर्ण हमारा है AD, तो हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर।
यानी कि 3.5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3.5 का जो स्क्वायर है वो आएगा 12.25 और 4 का स्क्वायर आएगा 16। दोनों को जब जोड़ देते हैं तो आता है 28.25 और जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये लगभग 5.3 के बराबर आता है। तो यहाँ पे इसका मान हम निकाल चुके हैं 5.3 सेंटीमीटर। और चूंकि ये एक समचतुर्भुज है तो जब इसका एक भुजा का लंबाई अगर हमें पता हो गया तो बाकी सबका भी कितना होगा 5.3 5.3 5.3। तो अब हम इसकी रचना आसानी से कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें सारे मेज़र मिल चुके हैं। तो आइए अब हम इसकी संरचना करते हैं। सबसे पहले हम AB 5.3 सेंटीमीटर को खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हम 0 से लेके 5.3 तक चलेंगे, ठीक है। ये 5.3 हो गया हमारा और ये है हमारा AB 5.3 सेंटीमीटर। अब हम B से C की ओर खींचेंगे, 5.3 ही सेंटीमीटर रहेगा ये भी, ठीक है। और फिर A से C की जो लंबाई थी 7 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ से A से C मेज़र करेंगे 7 सेंटीमीटर और B से C करेंगे 5.3 सेंटीमीटर। चलिए तो सबसे पहले हम तो आइए सबसे पहले हम AC एक 7 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। 7 सेंटीमीटर का एक विकर्ण ले लेते हैं AC, ठीक है। ये देखिए 7 सेंटीमीटर है। A से हम A पे रख के C की ओर एक चाप बनाते हैं 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये चाप हो गया हमारा। तो ये चाप हो गया हमारा। अब हम B से C 5.3 ये चाप लेते हैं 5.3 का। चलिए ये हो गया 5.3, देखिए। और अब हम B पे रख करके इस तरह से ये चाप को बनाएंगे। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, B से C को मिला देते हैं। साथ ही हम A को भी C से मिला देते हैं। तो AC यहाँ पे C बिंदु डाल दीजिए। ये हो गया 7 सेंटीमीटर और ये हो गया 5.3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, B से D जो है वो 8 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेते हैं। और अब हम क्या करते हैं, C से D की ओर 5.3 का चाप ऑलरेडी हमारा मेज़र किया हुआ है, तो यहाँ से D की ओर और फिर B से D की ओर जो है हम 8 सेंटीमीटर का चाप लेके बना लेंगे। तो हम पहले C पे रख करके ये 5.3 का मेज़र किया हुआ ऑलरेडी अभी किया था, तो यहाँ पे हम एक चाप बना लेते हैं, ठीक है। और अब हम BD के लिए, BD चूँकि 8 सेंटीमीटर है तो हम इसका मेज़र ले लेते हैं। चलिए 8 सेंटीमीटर ले लिया है। B पे रख के हम इस तरह से इसको लेकर जाएंगे। यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे ये कट कर रहा है। यहाँ से स्केल को रखते हुए हम B को D से मिला देते हैं और C को भी D से मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा D बिंदु और ये जो लंबाई है कुल ये है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यही A और D जो है बचा हुआ है तो हम इसको इसी तरह से मिला लेते हैं। ये भी हमारा होगा 5.3 सेंटीमीटर। यहाँ तक ये है, ये हो गया 5.3 सेंटीमीटर। तो ये भी होगा 5.3 सेंटीमीटर क्योंकि ये एक समचतुर्भुज है। आप इसका मेज़र चेक कर सकते हैं, 5.3 ही होगा। यहाँ 0 से रखें और यहाँ देखिए 5.3 आ रहा है ना। तो ये इस तरह से हमारी जो संरचना है ये यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। और आई होप कि आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। और स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 5 है काफ़ी आसान है। इस तरह से है, एक समचतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और विकर्ण क्रमशः 6 व 8 हों। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक भुजा दे दी गई है तो काफ़ी आसानी से हम इसे हल कर सकते हैं। देखिए मान लिया जाए कि ये हमारा एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं,
बराबर होती हैं। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि ये पी क्यू और ये आर एस है बिंदु। तो पी क्यू का जब हमारा 5 सेंटीमीटर दिया गया है तो क्यू आर भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा और आर एस भी जो है हमारा 5 सेंटीमीटर होगा और इसी तरह से पी एस भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये एक समचतुर्भुज है। और जो विकर्ण है, दो विकर्ण होते हैं। मान लिया जाए कि ये विकर्ण हमारा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो ये जो दूसरा विकर्ण है वो होगा 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इसके आधार पे अब हमें संरचना करनी है। तो ऑलरेडी हमने काफ़ी संरचनाएं कर ली हैं, तो ये करना और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पी क्यू को बेस मान करके एक पी क्यू रेखा खींच लेते हैं, जो कि होगा 5 सेंटीमीटर का। तो और नीचे ले लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे मान लिया जाए कि ये 0 है और ये है आपका 5 सेंटीमीटर। ये दो बिंदु को आपस में मिला देते हैं और इस तरह से हमारा ये पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर का हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की संरचना कर लेते हैं पी क्यू आर की। तो क्यू से आर हमें लेना होगा 5 सेंटीमीटर और पी से आर लेना होगा 8 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले पी से आर हम 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। चलिए तो मेज़र कैसे करेंगे, यहाँ पे एक सिरा को रखेंगे 0 और यहाँ से 8 पे आ जाना है। इस तरह से पूरा ये 8 सेंटीमीटर है। तो पी पर रख करके हम यहाँ पे एक आर के खींचेंगे, जो कि आर की ओर है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, क्यू से आर की ओर 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लेते हैं, बल्कि इसको और थोड़ा सा यहाँ पे और ले आते हैं। तो अब हम क्यू से आर की ओर 5 सेंटीमीटर का एक मेज़रमेंट ले लेते हैं। एक चाप जो है 5 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हम क्यू पे रख के आर की ओर यहाँ पे एक और आर्क खींचेंगे, जो एक दूसरे को यहाँ पे इस बिंदु पे काट रहा है। तो यहाँ से हम क्यू को आर से मिला देते हैं, ये लीजिए, और साथ ही हम पी को भी आर से यहाँ पे मिला देते हैं। दोनों पॉइंट को अच्छे से स्केल से एडजस्ट करके फिर आपको खींचना है रेखा को, ठीक है। तो ये देखिए आपका आर बिंदु जो है यहाँ पे बन चुका है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए और आगे अब हम इस त्रिभुज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, क्यू आर एस को। तो यहाँ पे आर से मेज़र करते, आर से हम एस की ओर 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेते हैं और फिर क्यू पे रख करके एस की ओर 6 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी शायद 5 सेंटीमीटर का मेज़र किया हुआ ही है। अच्छा थोड़ा कम हो गया है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का ये हो गया। तो आर पे रख करके हम इस तरह से एक आर्क पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर का है एस की ओर। अब क्यू से एस की जो दूरी है वो है 6 सेंटीमीटर। तो हम इस पे एक बार 6 सेंटीमीटर का मेज़र ले लेते हैं और क्यू बिंदु पर रखकर हम इसे इस तरह से खींचेंगे। तो ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्यू से एस को मिला देते हैं। चलिए ये क्यू बिंदु से हमने एस को मिला दिया और फिर आर से भी एस को मिला देते हैं। आर बिंदु से भी एस को मिला दिया। तो ये हो गया हमारा एस बिंदु और इस तरह से ये भी जो है 5 सेंटीमीटर का है। और अब हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ एक भुजा रह गया है पी एस, तो इसे भी हम स्केल से अच्छे से एडजस्ट करके मिला देंगे और इस तरह से ये भी आपका 5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि यह एक समचतुर्भुज है। और ये जो है क्यू एस की लंबाई कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये रचना भी हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। और इस तरह से प्रश्नावली 7.2 के सभी रचनाओं को हमने यहाँ पे कर लिया है पूरा। तो इस वीडियो लेसन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।